किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। तो आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कल जो मैंने इतने सारे पेजेस पलटे थे कि उन पेजेस में क्या है। तो उन पेजेस में साफ साफ लिखा है। लेट्स सी। ओके, तो अभी डिले अवॉइड करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में टाइम नहीं लगाना चाहती मैं, एज इट इज़ मैं इसको अपलोड करना चाहती हूँ। तो जो ये फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ गिवन है और उसके नीचे कुछ कंटेंट है श्री कृष्ण की। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं कम्युनिटी में इमेजेस ज़रूर शेयर करूँगी कि इस पर क्या लिखा है और इसमें क्या कहा गया है। तो अभी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे मेंशन्ड है, इन दिस एज ऑफ कली people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of संकीर्तन यज्ञ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इस कलयुग में, ये जो कली का युग है, इसमें जिनके पास सफिशेंट इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, सिर्फ वही भगवान की पूजा में होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और जिनके जो एसोसिएट्स हैं, जो उनके साथी हैं, वो भी उनके साथ संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन मतलब सब मिलके, सत्संग, संकीर्तन। तो संकीर्तन का यज्ञ करते हैं। नेक्स्ट इमेज में है, यहाँ पे कुछ प्लेट्स दी हुई हैं। फर्स्ट प्लेट है, धृतराष्ट्र कहते हैं, ओ संजय, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? तो ये एक क्वेश्चन है जो धृतराष्ट्र ने पूछा है, जो हम आगे गीता में जानेंगे। मतलब ये एक हिंट है कि आगे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग है। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, ओ संजय, मेरे पुत्रों के बाद और जो पांडु के पुत्र हैं पांडव, और जो मेरे पुत्र हैं कौरव, उन वो जो कुरुक्षेत्र के पिलग्रिमेज में, जो वहाँ की जो धरा है, वहाँ पे जब वो वहाँ का जो तीर्थ है, वहाँ पे वो लोग असेंबल हुए हैं फाइट के डिज़ायर से, मतलब युद्ध करने के लिए। और वो व्हाट डिड दे डू, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, ये वो संजय से पूछ रहे हैं कि वो वहाँ पे जमा हुए थे, तो उन्होंने वहाँ क्या किया। दूसरा एक प्लेट है जिसमें लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, एज अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप ओल्ड वंस, द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटीरियल बॉडीज गिविंग अप द ओल्ड एंड यूजलेस वंस। तो ये सेकंड चैप्टर का 22वां श्लोक है। मैं भी यहाँ पे जो लिखा है कि लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, जैसे हम अलग अलग कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े उतारते हैं, नए कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही जो सोल है हमारी, वो मटेरियल बॉडीज़ को एज अ क्लोथ एक्सेप्ट करती है। मतलब एक मटेरियल बॉडी छूटती है तो दूसरी मटेरियल बॉडी को वो एक्सेप्ट करती है। प्लेट 3 है जो 6 चैप्टर के 34 श्लोक में है, द इंडिविजुअल इज़ द पैसेंजर इन द कार ऑफ द मटीरियल बॉडी एंड इंटेलिजेंस इज़ द ड्राइवर। मतलब जो इंसान है, वो ये जो बॉडी है, इसको हम अगर एज अ कार लें, ये कार है, तो जो एक इंडिविजुअल है वो एक पैसेंजर है इस कार का। मतलब वो जो सोल है वो इसके साथ मूव कर रही है, मतलब इस कार में ड्राइव कर रही है, सॉरी इस कार में बैठी है, इस कार के थ्रू वो मूव कर रही है। और ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइव कर रहा है इंटेलिजेंस, बुद्धि।
माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट, माइंड ड्राइव करता है, एंड द सेंसेस आर द हॉर्सेस, और जो ये सारे सेंसेस हैं ये हॉर्सेस का काम करते हैं। मतलब जैसे कि एक रथ पे एक सारथी होते हैं और एक पीछे बैठा होता है, जैसे श्री कृष्ण, अर्जुन, और आगे घोड़े हैं रथ में। तो घोड़े कौन है इस बॉडी में? इस बॉडी में घोड़े हैं हमारे सेंसेस, हमारी आँख, नाक, कान और जो भी हमारे सेंसेस हैं। और ड्राइव कौन कर रहा है? हमारी बुद्धि। बुद्धि लगा के ही हम अपने सेंसेस को चलाते हैं। और राधे 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 राधे। और जो यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है, मतलब जैसे अर्जुन बैठे थे रथ में, ऐसे जो पीछे इस बॉडी के रथ में जो बैठा हुआ है वो है हमारी सोल। द सेल्फ इज दस द एंजॉयर और सफरर इन द एसोसिएशन ऑफ द माइंड एंड सेंसेस। और इसलिए जो भी हम एंजॉय करते हैं या सहते हैं, सफ़र करते हैं, वो माइंड और सेंसेस का एसोसिएशन होता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जो रथ चल रहा है उस रथ में घोड़े और घोड़े दौड़ाने वाला सारथी, वो जिधर को लेके जाएगा रथ उधर को जाएगा। तो वो इंजॉयमेंट की तरफ भी जा सकता है और वो सफ़र की तरफ की भी जा सकता है। यहाँ पे सफ़र हिंदी वाला सफ़र नहीं है, इंग्लिश वाला सफ़र है, मतलब दुख, पीड़ा, दर्द। प्लेट 4 यहाँ पे दी हुई है, चैप्टर 7, 12th श्लोक। All material activities in the world are being conducted under the three modes of material nature. Although these material modes of nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them. जो भी इस वर्ल्ड में मटेरियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो 3 मोड्स के अंदर हो रही हैं। इस मटेरियल नेचर के 3 मोड्स हैं जिनके अंडर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो 3 मोड्स क्या हैं वो हमें आगे पढ़ के पता लगेगा। तो यहाँ पे है कि और वो सब क्या है, वो लॉर्ड श्री कृष्ण की मर्ज़ी से हो रहे हैं, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्ण इन 3 मटेरियल चीज़ों से बंधे हुए नहीं हैं। नेक्स्ट है प्लेट 5। Men of a small intelligence seek favors from the demigods and obtain things that are temporary and taken away at death. In actuality, all these benefits are bestowed by the Supreme Lord alone. Sorry. थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ हो गई। ओके, इट्स फाइन नाउ। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा गया है चैप्टर 7, 22nd श्लोक कि जो मैन है स्मॉल इंटेलिजेंस का, जिसकी कम बुद्धि है, वो क्या करते हैं, वो डेमी गॉड से फेवर लेते हैं और टेम्परेरी चीज़ें मांगते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, जो सारे बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ परमात्मा एंजॉय करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था, और सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे डेमीगॉड्स फिर से वही चीज़ आ गई जो आजकल कलयुग में हम बहुत देख रहे हैं कि जगह जगह गुरु प्रथा चल रही है, गुरु बैठे हैं, पर एक्चुअल गुरु कौन है वो आपको कैसे जानना है, वो भी हमने भगवद गीता में पढ़ा है ऑलरेडी और आगे भी पढ़ेंगे। तो हमारे पिछले सेशंस में हमने वो भी पढ़ा है। प्लेट 6 यहाँ पे लिखी हुई है, मिस्टिक्स हु आर एडवांस्ड इन योगा प्रैक्टिस कैन अरेंज द टाइम एंड प्लेस टू लीव द बॉडी, अदर्स हैव नो कंट्रोल। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने समाधि ले ली, तो ऐसे लोग, ऐसे गुरु जो आज भी हैं, ऐसे गुरु जो योग में इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, महायोगी जिनको हम कहते हैं, वो लोगों का कंट्रोल है कि वो कब और किस टाइम और कहाँ पे अपनी इस बॉडी को छोड़ेंगे। उनका उस चीज़ पे कंट्रोल हो जाता है, जो महायोगी होते हैं। अदर्स हैव नो कंट्रोल, बाकी सब किसी का कंट्रोल नहीं होता। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, ये श्लोक है 24th श्लोक। प्लेट 7 है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, द वाइज हु परफेक्टली नो दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हर स्पिरिचुअलिटी और हर मटेरियल चीज़ का आदि हूँ, मुझसे ही हर चीज़ है, मुझसे ही शुरुआत है,
और जो समझदार होते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, वो मेरी भक्ति में लीन होते हैं और पूरे दिल से मेरी पूजा करते हैं। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। ये है 8th श्लोक। अगली प्लेट है यहाँ पे। अपॉन सीइंग द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्ण, अर्जुन वॉज वंडर स्टक एंड सेड। जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, अपने एक्चुअल रूप में जब उनको दर्शन दिए, तो अर्जुन ने क्या देखा और कहा, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, हे परम पिता परमात्मा, हे जगत पिता, ओ यूनिवर्सल फॉर्म, ब्रह्मांड सारा उनमें समाया है। आई सी इन योर बॉडी मैनी मैनी आर्म्स, बेलीज, माउथ्स एंड आईज expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle and no beginning. तो अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का एक्चुअल रूप देखा था, उसी महाभारत के युद्ध में, उसी कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन ने उनसे क्या कहा कि हे जगत पिता, हे परम पिता परमात्मा, मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, बेलीज हैं, माउथ्स हैं, बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारी आँखें हैं, है ना, बहुत सारा आपका जो बॉडी है, बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो हर जगह एक्सपेंडेड हैं, हर तरफ एक्सपेंडेड हैं, और इस तरह से एक्सपेंडेड है कि उनका कोई भी आदि नहीं है, कोई भी अंत नहीं है, विदाउट एनी लिमिट्स, अनलिमिटेड। इसलिए उनको कहा जाता है वो निराकार है। अब उन्होंने एक रूप में अर्जुन को दर्शन दिए, बट क्यों वो निराकार हैं? क्योंकि वो अनलिमिटेड है। अगर उनकी बॉडी भी है, वो भी अनलिमिटेड है। वो हम लोग की बॉडी की तरह एक लिमिटेड बॉडी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने कोई इनकारनेशन लिया है, मतलब अवतार लिया है। जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, उनमें उन्होंने बॉडी का रूप लिया है। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। इट इज़ इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट प्लेट 9 है। द ट्री ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा है, सेकेंड या थर्ड डे के सेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी है और समझी है बहुत अच्छे से कि एक्चुअल वर्ल्ड जो है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जो ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, ये उस वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। मतलब जैसे कि वो एक पेड़ है और ये उस पेड़ की परछाई है, इसलिए ये उल्टा है। One who is attached to this tree of illusion has no chance of liberation, but one who understands this tree can get free of it by cutting it down with the weapon of detachment. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी इंसान इस इल्यूजन के ट्री से कनेक्टेड है, इल्यूजन मतलब भ्रम, ये सब कुछ भ्रम है, पूरी दुनिया भ्रम है। तो जो भी इंसान इस भ्रम से अटैच रहता है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। वो क्या होता है, उसका क्या पढ़ा था हमने, उसका पुनर्जन्म होता रहता है और वो इसी मटेरियल वर्ल्ड में भटकता रहता है। कल भी मैंने एक बात कही थी और आज फिर से मुझे सेम भजन याद आ रहा है, क्योंकि वो भजन मैं बहुत सुनती हूँ और मुझे बहुत पसंद है कि तेरी जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोले ज़रा। तो वो जो जन्मों की भटकन है वो कैसे मिटेगी, जब हम इस इल्यूजन वाली वर्ड से डिटैच करेंगे खुद को, डिटैचमेंट के वेपन से हम खुद को कट इट डाउन करेंगे और परमात्मा से अटैच होंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे। कैसे? सबसे मेजर तरीके हैं योग और भक्ति के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, भगवत गीता पढ़ने, अगर ना पढ़ सको तो सुनने के माध्यम से। 10th प्लेट है एट द टाइम, ये हम 15 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसको क्लियरली, इसके बाद वाला भी 15 चैप्टर का ही है। एट द टाइम ऑफ डेथ द कॉन्शियसनेस क्रिएटेड बाय द लिविंग बीइंग कैरीज हिम टू हिज नेक्स्ट बॉडी। एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होता है, जिस टाइम मृत्यु होती है उस टाइम क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस हमने क्रिएट की है, मतलब एक जो बियॉन्ड ह्यूमन बॉडी हमने जो अपनी थिंकिंग क्रिएट की है, हमें कैसा होना है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो इंसान मरते वक्त सिर्फ श्री कृष्ण को याद करता है वो सीधे स्पिरिचुअल लोक में जाता है, मतलब श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक, गोलोक में जाता है। लेकिन जो इंसान कुछ और सोचता है कि उसको ये बनना था, वो बनना था, रह गया, वो अगले जन्म में वैसा ही कुछ बन जाता है।
मतलब उसका पुनर्जन्म फिर से इसी मटेरियल, इसी इल्यूजन वाली दुनिया में हो जाता है। आगे देखते हैं 11th प्लेट है, इफ द लिविंग बीइंग हैज मेड हिज कॉन्शियसनेस लाइक एन एनिमल। राधे राधे। एक्चुअली नियर बाय एयरपोर्ट है और फ्लाइट्स का आना जाना लगा रहता है, तो शोर के टाइम पे राधे राधे। तो 11th प्लेट है, इफ द लिविंग बीइंग हैज मेड हिज कॉन्शियसनेस लाइक एन एनिमल्स ही इज श्योर टू गेट एन एनिमल्स बॉडी। अब यहाँ पे याद आता है कि हमें हमेशा से सुना है, हम लोग कहते थे ऐसे गलत काम करोगे अगले जन्म में ना ऐसा ये वाली बॉडी मिलेगी, अगले जन्म में ना कीड़ा बनोगे, अगले जन्म में ना ऐसा बनोगे, बिच्छू बनोगे, कॉकरोच बनोगे, है ना, वो चीज़ हम हमेशा सुनते हैं। तो इसी तरह से है यहाँ पे गीता में लिखा हुआ है कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस, मतलब हमने अपनी सोच, हमने अपनी थिंकिंग, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, एनर्जी, 3 तरह की एनर्जी, राइट। एक तो जो सुप्रीम एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, देन सुपीरियर एनर्जी एंड देन इन्फीरियर एनर्जी। सुपीरियर एनर्जी ह्यूमंस में आती है और इन्फीरियर एनर्जी आती है एनिमल्स में, या जो ह्यूमंस एनिमल्स जैसी थिंकिंग लेके चलते हैं। और एनिमल्स जैसी थिंकिंग क्या होती है? जो नॉर्मली हमारे मम्मी पापा हमें कहते रहते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते रहते हैं कि जानवरों जैसा बर्ताव मत करो, मतलब लड़ना भिड़ना मत करो। बल्कि आजकल तो जानवर भी नहीं करते ऐसा, वो भी प्यार से रहते हैं, लेकिन इंसान जानवर से भी बदतर होता जा रहा है। तो वही चीज़ भगवद गीता में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अगली प्लेट है, ये भी 15 चैप्टर है, आगे भी 15 चैप्टर है, मतलब 15 चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर किसी के दिल में हूँ और मुझसे ही रिमेम्बरेंस, याद करने की शक्ति, कैपेबिलिटी, नॉलेज, विद्या, और फॉरगेटफुलनेस, भूलने की क्षमता, ये सब मुझसे ही आते हैं। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सभी वेद में मेरा ही जिक्र है। इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैंने ही वेदों को कंपाइल किया है वेदांत के रूप में, और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, वेदों का ज्ञाता हूँ। ये भी 15 चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इज प्लेट 13। वाओ, कितनी प्यारी पिक्चर है ये, मैं ज़रूर कम्युनिटी में सारी इमेजेस डालूंगी। यहाँ पे श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गौ माता के साथ बैठे हुए हैं। गौ माता यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं एक बार शो कर देती हूँ। तो ये है पिक्चर एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। क्लियर इमेज आपको कम्युनिटी में ज़रूर दिखेगी। ओके, तो हमने कल पढ़ा था यहाँ तक कि किस तरह से हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हमें इन दुखों से मुक्ति मिल सकती है। चलिए, तो आज हमने बहुत टाइम इमेजेस पढ़ने में भी लगा दिया है और हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और उसके बाद शुरू होगी हमारी एक्चुअल भगवद गीता, जिसको कहते हैं चैप्टर 1 से स्टार्टिंग हम करने वाले हैं। और उससे पहले ये इंडेक्स है हमारे पास कि क्या क्या डिसिप्लिक सक्सेशन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। तो यहाँ पे श्लोक ज़्यादा हैं, तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कल भी बोला था कि इंग्लिश में श्लोक हैं तो उनको थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है, संस्कृत में होते हैं तो वो थोड़ा इजीली समझ आते हैं। तो भगवद गीता को हमेशा पढ़ने का क्या फ़ायदा है वो हमने कल लास्ट में विराम देने से पहले जाना था कि हम सारे दुखों, सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, इस ज़िंदगी के सारे डरों से मुक्त हो सकते हैं और हमारी नेक्स्ट लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल हो सकती है, मतलब गोलोक में श्री कृष्ण के चरणों में हो सकती है। तो आगे इसके और भी क्या एडवांटेजेस हैं वो बताए गए हैं। गीता ध्यान सिलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति ही पापनी पूर्व जन्म कृतनी च। If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him.
Gita Mahatmya 2. The Lord says very loudly in the last portion of Bhagavad Gita, chapter 18, श्लोक 66. तो जो पिछला श्लोक है वो क्या कहता है? गीता पढ़ने का दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है कि अगर भगवद गीता को बहुत सिंसियरली पढ़ा जाता है, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ पढ़ा जाता है, समझा जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है अपनी लाइफ में, तो भगवान की कृपा से जितने भी हमारे पिछले जन्म के या यूँ कहें कि इस जन्म के हमारे जितने भी पाप हैं, ये पिछला जन्म तो अब जा चुका है ना, तो पिछले जन्म के पाप आगे ना हमें भोगने पड़े उसके लिए, और इस जन्म के जो भी हमारे पाप हैं अभी तक उनको भी हमें आगे ना भोगना पड़े, उन सब के लिए अगर हम गीता का पाठ रोज़ करते हैं तो उन सब का असर हमारी ज़िंदगी पे नहीं होगा। जो कहते हैं कि किस्मत बदली जा सकती है। कैसे? वेदों को पढ़ने से, वेदों को जानने से, वेदों को इम्प्लीमेंट करने से, अपने संस्कारों को बेटर करने से। तो आगे है चैप्टर 18 का जो श्लोक 66 हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वधर्मन परित्याज्य मम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हर तरह के रिलीजन मतलब जो आजकल इस मटेरियल वर्ल्ड में जो रिलीजन चलते हैं, यहाँ पे मैं धर्म वर्ड का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि धर्म सर्विस है। रिलीजन जो हमें बांटते हैं उन सबको छोड़ दो और सिर्फ परमात्मा में सरेंडर करो। एक पिता एक परमात्मा, उनमें सरेंडर करो। आई शेल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शंस, और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डू नॉट फियर, घबराओ मत, डरो मत। दस द लॉर्ड टेक्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन हु सरेंडर्स अनटू हिम एंड ही इंडेमनीफाइज सच अ पर्सन अगेंस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ सिंस। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, प्रभु परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ सारे भेदभाव सब मिटा के, हर तरह के रिलीजन और ये सब छोड़ के सिर्फ मुझ में सरेंडर करते हो, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें सभी डर सभी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। और इसकी परमपिता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आगे है मल निर्मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृता स्नानम संसार मल नासनम। One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे हम रोज़ाना अपने शरीर को क्लींस करने के लिए, साफ़ करने के लिए नहाते हैं, बाथ लेते हैं पानी से, उसी तरह से जो ये भगवद गीता है ये एक तरह से गंगा के पवित्र जल की तरह है, जिसमें अगर हम रोज़ स्नान करते हैं तो ये जो हमारी मटेरियल लाइफ है इससे जुड़ी जो भी गंदगी है, जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ वैंक्विश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। राधे कृष्ण। सच में पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि क्यों ये महापुराण है, क्यों ये सभी वेदों का सार है। तो ये है इसका तीसरा बेनिफिट। फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि सारे दुखों सारे चिंताओं से हम दूर हो जाएंगे। सेकंड बेनिफिट है हमारे जो भी पाप हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, उनका हम पे गलत असर आगे नहीं होगा। तीसरी चीज़ है कि इस भगवद गीता के गंगा जैसे पवित्र जल में स्नान करने से जितने भी हमारी जो नेगेटिविटीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो डर्ट जुड़ी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ बेनिफिट क्या है। अच्छा, जो गीता पढ़ने के बेनिफिट्स हैं ना, उनको यहाँ पे नाम दिया हुआ है गीता महात्म्य। उसका क्या बेनिफिट है गीता पढ़ने का? 3 हम जान चुके हैं, अब जानते हैं चौथा। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तार है या स्वयं पद्मान भस्य मुख पद्मद विनहिस्त्र। Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature। यहाँ पे ये भी कहा गया है क्योंकि ये भगवान जी ने खुद कही है
क्योंकि वेद कहीं ना कहीं चलो किसी ने समझे हैं, ऋषियों ने, महर्षियों ने, सप्त ऋषियों ने फिर लिखे हैं, वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन गीता जो है वो श्री कृष्ण, वो जो परमात्मा है, जगत पिता, उन्होंने स्वयं कही है, उनके ही शब्द हैं। इसलिए अगर सिर्फ गीता को भी हम पढ़ते हैं तो हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें सब कुछ हमें मिलेगा, सारा ज्ञान इसमें समाहित है। ये पूरा ज्ञान का जो है वो एक सागर है। हमारी दुनिया में भी 7 सागर, महासागर हैं, पर ये जो है ये सिंगल सागर है जिसमें सारा ज्ञान समाहित है जो हमारी इस जिंदगी को जीने के लिए हमें चाहिए। One need not attentively and regularly, one need only, attentively and regularly hear and read भगवद गीता। सिर्फ मनुष्य को क्या करने की ज़रूरत है कि अटेंटिवली, ध्यान से रोज़ाना गीता को या तो पढ़ ले या सुन ले। In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. अब इसका फोर्थ बेनिफिट क्या बताया गया है कि अगर हम गीता को पढ़ते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, तो हमें और कोई भी लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की बिजी लाइफ में हम अगर सिर्फ इसको पढ़ने का भी टाइम निकाल लेते हैं ना तो बहुत है। और हमने इसको पढ़ लिया मतलब हमने सारे वेदों का एसेंस पढ़ लिया, जो उनका सबका जो मेन एक्सट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं वो हमने जान लिया, उन सब में जो ज्ञान है वो हमें इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली भगवान जी के अपने शब्द हैं। एज इट इज सेड, भारत मृता सर्वसम विष्णु वक्त्रद विनेस्त्रम गीता गंगोदकम पित्व पुनर्जन्मना विद्यते। One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? अब यहाँ पे कितनी आसानी से समझाया गया है कि भगवद गीता का बेनिफिट और क्या हो, मतलब इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि जब गंगा जल में नहाने से, गंगा जल से किसी को मुक्ति मिल सकती है, कोई अपने पापों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन से मुक्ति मिल सकती है। जब अंतिम समय होता है तो गंगा जल मुख में इसलिए डाला जाता है कि जो आत्मा है वो बहुत आसानी से इस शरीर को छोड़ जाए। तो जब गंगा पवित्र नदी जो है उनके जल से इतना कुछ हो सकता है, तो जब भगवद गीता को उनसे कंपेयर किया गया है यहाँ पे, मतलब उनके जैसा कहा गया है कि भगवद गीता का जो गंगा जैसा जल है, पवित्र जल है, तो सोचो उसका बेनिफिट समझाया भी नहीं जा सकता कि इसका क्या बेनिफिट होगा, कि इससे कौन सी मुक्ति मिलेगी। और सीधी सी बात है, सही बात है कि गंगा जल से हम पवित्र होते हैं, मुक्ति मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल मुक्ति है इस मटीरियल वर्ल्ड से वो तभी मिलेगी जब हम श्री कृष्ण को याद रखेंगे, क्योंकि हम बार बार पुनर्जन्म लेते रहते हैं और बार बार अपने पापों को धोते रहते हैं, तभी गंगा पे इतनी भीड़ होती रहती है। गंगा मैया भी कितने पाप धोएंगी। यहाँ पे एक गाना भी याद आ गया है, मूवी बनी है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। पर गंगा जी जो हैं, गंगा जी को इतना पवित्र माना गया है कि वो कभी भी मैली नहीं होती हैं। हाँ, जब आप वहाँ पे जाओ, गंगा के तट पे जाओ, तो वो कॉर्नर पे हम ही लोगों ने वो जो गंदगी फैलाई होती है वो हमें दिख रही होती है, और ऑब्वियसली वो भी मटेरियल गंदगी होती है जो हमें इन मटेरियल सेंसेस से दिख रही होती है। भगवद गीता इज द एसेंशियल नेक्टर ऑफ द महाभारत एंड इट इज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, द ओरिजिनल विष्णु। और भगवद गीता क्या है? महाभारत का असली नेक्टर है। नेक्टर इज अमृत, असली अमृत है, और ये लॉर्ड श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं कहा गया है, जो खुद विष्णु है। ये है गीता का 5th बेनिफिट। भगवत अभी और भी हैं, 2 बेनिफिट्स और हैं। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है और कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आगे है
Bhagavad Gita comes from the mouth of the Supreme Personality of Godhead, and the Ganges is said to emanate from the lotus feet of the Lord. Of course, there is no difference between the mouth and feet of the Supreme Lord, but from an impartial study, we can appreciate that Bhagavad Gita is even more important than the water of Ganges. जो अभी मैं बात कर रही थी कि जब गंगा में हम डुबकी लगाते हैं, हमारे पाप धुलते हैं, गंगा जल जब अंतिम समय में, अंतिम यात्रा में जब मुख में डाला जाता है तो उससे हमारी आत्मा को मुक्ति मिलती है, लेकिन उसका पुनर्जन्म होता है। तो इस पूरे जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमने पहले पढ़ा था कि ब्रह्मलोक तक का जो मटेरियल वर्ल्ड है, जहाँ तक इंसान जा सकता है रॉकेट्स और काफ़ी मटेरियल चीज़ों के थ्रू, तो वहाँ तक वो सारे पाप तो गंगा मैया आराम से धो देती हैं। लेकिन जो भगवत गीता है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, मतलब भगवत गीता को पढ़ना या सिर्फ सुनना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप सीधे स्पिरिचुअल स्काई में जा सकते हैं। तो सर्वोपनिषदो गवो दोग्ध गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्त दुग्धम गीतामृतम महत। The Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all Upanishad is just like a cow, and Lord Shri Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjun is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. अब यहाँ से पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि जो गीता का उपनिषद है वो सारे उपनिषदों का एसेंस है, और जो भगवद गीता है वो गौ माता की तरह हैं, और जो लॉर्ड श्री कृष्ण हैं वो ग्वाले हैं, मतलब वो उन गौ माता का जैसे एक तरह से दूध निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो एसेंस समझा रहे हैं, वो भगवद गीता समझा रहे हैं, और भगवद गीता काऊ है। और इसको लेना किसने है, इसको पीना किसने है, जो भी लर्न स्कॉलर्स हैं और प्योर डिवोटीज़ हैं, जो भी सच्चे भक्त हैं, जो भी भगवान जी से कनेक्टेड हैं, जो परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा में खोना चाहते हैं, वो जो लोग हैं वो इस दूध को पीने वाले हैं। कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। तो ये है गीता पढ़ने का छठा बेनिफिट, गीता महात्म्य 6। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रास तस्य नमानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। अब यहाँ पे इसका 7वां बेनिफिट जो बताया गया है कि इन दिस प्रेजेंट डे, आज के टाइम में, पीपल आर वेरी मच ईगर टू हैव वन स्क्रिप्चर, वन गॉड, वन रिलीजन एंड वन ऑक्यूपेशन। अब आज का टाइम क्या है कि लोगों को ना ऐसा है कि बस हमारे पास एक ही काम हो, बहुत अच्छा सा हो, हम एक ही भगवान की पूजा करें, हमें एक ही धर्म फॉलो करना हो, और हम एक ही स्क्रिप्चर को पढ़ें। Therefore, ekam shastram devki putra geetam. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. इसलिए क्या कहा गया है कि एक ही रहने देते हैं, एक ही स्क्रिप्चर पूरी दुनिया के लिए रहने देते हैं, जो है भगवद गीता। एको देवो देव की पुत्र एव, लेट देयर बी वन गॉड फॉर द होल वर्ल्ड, श्री कृष्ण, और एक ही भगवान रहने देते हैं, श्री कृष्ण। एको मंत्रास तस्य नमानि, एंड वन हैम, वन मंत्र, वन प्रेयर, और एक ही मंत्र रहने देते हैं। मतलब पूजा करने के लिए जो मंत्र उच्चारण करना है वो भी एक ही मंत्र पढ़ते हैं, जिन भगवान की पूजा करनी है वो एक ही भगवान रहने देते हैं, और जो वेद हमें पढ़ना है वो एक ही रहने देते हैं। द चैंटिंग ऑफ हिज नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि कर्मापे एकम तस्य देवस्य सेवा। चौथी लाइन क्या है, एंड लेट देयर बी वन वर्क ओनली, और एक ही कर्म रहने देते हैं, एक ही धर्म रहने देते हैं, क्या, द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परमात्मा की सेवा।
अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात भी है कि परमात्मा ने खुद कहा है कि आप काम करते करते मुझे याद करिए, मतलब आप काम भी इस तरह से करिए। आपकी जो नौकरी है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो घर का काम है, आप सारे काम इस तरह से करिए कि आप परमात्मा का नाम जपते रहें, और उन काम को आप ऐसे करें जैसे आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तो आप खुद बताइए, क्या उन कामों में कभी कोई गलती होगी जब आप पूरे दिल से वो काम करेंगे जैसे आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं? क्योंकि वही है जो सब कुछ देंगे, वही है जो हर चीज़ का आदि है, और वही है जो हर चीज़ जिनमें समाहित हो जाती है। तो ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन, और आज 8th डे तक हमने इंट्रोडक्शन को इतना डीपली पढ़ा और समझा है। एंड आई होप कि इस मेरी जो वीडियोस हैं, इनको जो भी सुन रहा होगा, तो जैसा कि भगवत गीता में बार बार कहा गया है कि सिर्फ सुनना भी बहुत बेनिफिशियल है, ये एक महात्म्य है गीता का, बहुत मेजर बेनिफिट है। तो आई होप कि लोग इसको सुनते रहेंगे और हम इसी तरह से आगे भगवत गीता का पाठ करते रहेंगे। और बस मेरी ये इच्छा है श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण से कि मैं अब अपनी आखिरी सांस तक इस भगवत गीता का पाठ करती रहूं। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे राम, राम